तैत्तरीय उपनिषद शिक्षावल्ली द्वितीय अनुवाक। इस मंत्र में वेद के उच्चारण के नियमों का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करके उसका संकेत मात्र किया गया है। इससे मालूम होता है कि उस समय जो शिष्य परमात्मा की रहस्य विद्या का जिज्ञासु होता था वह इन नियमों को पहले से ही पूर्णतया जानने वाला होता था, अतः उसे सावधान करने के लिए संकेत मात्र ही यथेष्ट था। इन संकेतों का भाव यह प्रतीत होता है कि मनुष्य को वैसे तो प्रत्येक शब्द के उच्चारण में सावधानी बरतते हुए शुद्ध बोलने का अभ्यास करना चाहिए, पर यदि लौकिक शब्दों में नियमों का पालन नहीं भी किया जा सके तो कम से कम वेद मंत्रों का उच्चारण तो अवश्य ही शिक्षा के नियम अनुसार होना चाहिए। क, ख आदि व्यंजन वर्णों और औ, आ आदि स्वर वर्णों का स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। दंत्य सौ के स्थान में तालव्य शौ या मूर्धन्य शौ का उच्चारण नहीं करना चाहिए। ब के स्थान में व का उच्चारण नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार अन्य वर्णों के उच्चारण में भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार बोलते समय किस वर्ण का किस जगह क्या भाव प्रकट करने के लिए उच्च स्वर से उच्चारण करना उचित है, किसका मध्य स्वर से और किसका निम्न स्वर से उच्चारण करना उचित है, इस बात का भी पूरा ध्यान रखकर यथोचित स्वर से बोलना चाहिए। वेद मंत्रों के उच्चारण में उदांत आदि स्वरों का ध्यान रखना और कहाँ कौन सा स्वर है इसका यथार्थ ज्ञान होना विशेष आवश्यक है, क्योंकि मंत्रों में स्वरभेद होने से उनका अर्थ बदल जाता है तथा अशुद्ध स्वर का उच्चारण करने वाले को अनिष्ट का भागी होना पड़ता है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत इस प्रकार मात्राओं के भेदों को भी समझकर यथायोग्य उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि ह्रस्व के स्थान में दीर्घ और दीर्घ के स्थान में ह्रस्व उच्चारण करने में अर्थ का बहुत अंतर हो जाता है। जैसे सीता और सीता। बल का अर्थ है प्रयत्न। वर्णों के उच्चारण में उनकी ध्वनि को व्यक्त करने में जो प्रयास करना पड़ता है वही प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर के 5 और बाह्य के 11 भेद माने गए हैं। स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, विव्रत, ईषद विव्रत, सव्रत, ये आभ्यंतर प्रयत्न हैं। विवार, सवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये बाह्य प्रयत्न हैं। उदाहरण के लिए क से लेकर म तक के अक्षरों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट है, क्योंकि कंठ आदि स्थानों में प्राणवायु के स्पर्श से इनका उच्चारण होता है। फ का बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास, अघोष तथा अल्प प्राण है। इस विषय का विशद ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण देखना चाहिए। वर्णों का समवृत्ति से उच्चारण या सामगान की रीति ही साम है, इसका भी ज्ञान और तद अनुसार उच्चारण आवश्यक है। संतान का अर्थ है संहिता, संधि। स्वर, व्यंजन, विसर्ग अथवा अनुस्वार आदि अपने परवर्ती वर्ण के संयोग से कहीं कहीं नूतन रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार वर्णों का यह संयोग जनित विकृति भाव संधि कहलाता है। किसी विशेष स्थल में जहां संधि बाधित होती है वहां वर्ण में विकार नहीं आता, अतः उसे प्रकृति भाव कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्णों के उच्चारण में उक्त 6 नियमों का पालन आवश्यक है।